हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ वोकेबलरी की वर्ड सीखेंगे जिसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं। और इन दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, बट हम उसे इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले हमारा है फिल्म। जो हम थिएटर्स में देखने जाते हैं हम उसे कहते हैं फिल्म, और ब्रिटिश में कहते हैं फिल्म, और अमेरिकन इंग्लिश में उसे कहते हैं मूवी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट। जो हम लेटर्स लिखते हैं किसी को भी उसे हम कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में पोस्ट, और अमेरिकन में हम कहते हैं मेल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फुटबॉल। ब्रिटिश इंग्लिश में हम उसे कहते हैं फुटबॉल। फुटबॉल एक आउटडोर गेम है और इंडिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, और ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है फुटबॉल। और अमेरिकन इंग्लिश में फुटबॉल को कहते हैं सॉकर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश इंग्लिश में चिप्स। चिप्स क्या होते हैं? जो हम खाते हैं। ठीक है। और अमेरिकन इंग्लिश में चिप्स को कहा जाता है फ्राइज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो हम कार्स में फ्यूल डालते हैं उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं पेट्रोल, एंड अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं गैस। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश इंग्लिश में जो हम खाते हैं स्वीट, उसे हम स्वीट्स कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। और नेक्स्ट है अमेरिकन इंग्लिश में उसे कहते हैं कैंडी। अमेरिकन जो है वो स्वीट्स को कैंडी से डिनोट करते हैं, और जो ब्रिटिश है वो कैंडी को स्वीट से डिनोट। नेक्स्ट हमारा ट्राउजर्स। ट्राउजर्स जो होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश में होता है जो हम पहनते हैं पैंट्स। ठीक है। और अमेरिकन इंग्लिश में से पैंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लैट। फ्लैट जिसमें हम रहते हैं, और फ्लैट और हाउस में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्लैट क्या होता है? जो छोटे होते हैं और बिल्डिंग्स में होते हैं, बिल्डिंग्स टाइप में होती है फ्लैट। और अमेरिकन इंग्लिश में उसे अपार्टमेंट कहते हैं। अपार्टमेंट और फ्लैट एक ही, और फ्लैट जो होता है जो एक बिल्डिंग के अंदर होता है। ठीक है। बिल्डिंग में जो होते हैं छोटे छोटे घर। ब्रिटिश इंग्लिश में हम एग्ज़ाम कहते हैं। एग्ज़ाम जो हमारे इंडिया में होते हैं हर साल होते हैं, बच्चों के होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं और स्कूल्स में होते हैं, उसे हम एग्ज़ाम कहते हैं। और उसे हम टेस्ट कहते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में उसे हम टेस्ट कहते हैं। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। बट हम ब्रिटिश इंग्लिश में एग्ज़ाम कहते हैं। एग्ज़ाम हमें लगता है जो प्रॉपर एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है। और टेस्ट जो होते हैं जो हमारा टेस्ट लेते हैं टीचर्स। ठीक है। कोई भी चैप्टर कराने के बाद वो टेस्ट होता है, बट अमेरिकन इंग्लिश में वो एक एग्ज़ाम के थ्रू होता है। जैसे हम एग्ज़ाम है वो हमारा, हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम एक प्रॉपर चीज़ है। ठीक है। जो सेमेस्टर की हमने उसके जो प्रॉपर होता है वो होता है एग्ज़ाम। ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम वर्ड का यूज़ करते हैं, तब हमें ऐसा लगता है। बट टेस्ट भी एक प्रॉपर चीज़ होती है। जैसे कि सेमेस्टर का जब हम पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, हम अमेरिकन इंग्लिश में हम कहते हैं उसे टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा टर्म। टर्म जैसे कि एक सेमेस्टर होता है, अमेरिकन इंग्लिश में हम उसे सेमेस्टर ही कहते हैं। क्योंकि सेमेस्टर होता है 6 मंथ्स का। हर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में हम उसे सेमेस्टर ज़्यादा कहते हैं, टर्म बहुत कम कहते हैं इंडिया में, बट हाँ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश इंग्लिश में हेड टीचर। हेड टीचर जो स्कूल की प्रिंसिपल होते हैं हम उसे कहते हैं। ठीक है। बट सबसे ज़्यादा इंडिया में जो है अमेरिकन इंग्लिश प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ज़्यादा यूज होता है। अमेरिकन इंग्लिश का एक वर्ड है प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम स्कूल्स में ब्रेक टाइम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में ब्रेक टाइम्स होते हैं, कॉलेजेस में ब्रेक टाइम होते हैं। और उसे वो ब्रिटिश का वर्ड है ब्रेक टाइम, और उसे हम कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में रिसेस। क्या कहते हैं? रिसेस कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश इंग्लिश में कैंटीन। कैंटीन अगेन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में होता है। ठीक है। और अमेरिकन अमेरिकन इंग्लिश में उसे कहते हैं कैफेटेरिया। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश इंग्लिश में सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल जो होता है वो 10th स्कूल होता है, और अमेरिकन इंग्लिश में उसे हम कहते हैं हाई स्कूल। क्या कहते हैं हम उसे? हाई स्कूल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।